कैमरा सेट। तो दिस इज माई होल लाइफ स्टोरी, बेसिकली माई लाइफ चेंजिंग स्टोरी। सो ये आपको थोड़ी फिल्मी लग सकती है काइंड ऑफ, बट दिस इज अ ट्रू स्टोरी। आई नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, और कोई और भी शायद ना एक्सपेक्ट करता हो। तो चलो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर चैनल पे नए हो तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, सभी के लिए इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेसिकली माय नेम इज फिजा मेहदी एंड आई एम अ मुस्लिम ऑफ कोर्स। और कास्ट वास्ट तो मैटर नहीं करती इतनी, बट मुस्लिम इज अ मुस्लिम, ठीक है। तो या, और बेसिकली आई एम अ फैशन डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल मार्केटर, एंड ऑल्सो आई लाइक टू एक्सप्लोर सम न्यू थिंग्स लाइक गिटार एंड ऑल जो कि मेरे चैनल पे आप जाके चेक कर ही सकते हो। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस स्टोरी इज अबाउट माई गोवा एक्सपीरियंस। तो बेसिकली सीन था क्या, मैं स्टार्टिंग से लेके बताती हूँ, क्योंकि काफी लोगों को डाउट था कि इससे शादी तो नहीं कर रही, ये किसी लड़के के साथ तो नहीं भाग गई, इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। सो सारे डाउट हमें आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत चुल हो रही थी ये वाली वीडियो बनाने की, सच बताऊं तो। नॉट फॉर यू, फॉर मी। खैर, तो बेसिकली पॉइंट क्या था मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, शुरुआत से चलते हैं। तो बेसिकली मैं चुपचाप शांति से सब कुछ सहने वाली लड़की बोल सकते हैं, जिसको संस्कारी, दैट मीन्स लाइक संस्कारी काइंड ऑफ बोल सकते हैं, क्योंकि मैं किसी के सामने ऐसी इतनी भी नहीं करती थी। बट हाँ, मेरी मम्मी से तो शुरू से लड़ाई चलती है, क्योंकि यार वो होती है नोक-झोंक, क्या ही कर सकते हैं। खैर, इट्स नॉट लाइक दैट, उ उसको उस सीन को हटा देते हैं। तो पॉइंट ये है कि हुआ क्या? तो एक बात मैं बता दूँ सबसे पहले, आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है? तो दिल्ली में क्या होता है, मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हूँ, और आगे मैं बताती हूँ क्या सीन हुआ। तो भाई ट्यूशंस में तो लड़के होते ही होते हैं, और सभी को ऐसा लगता है कि अगर लड़का दोस्त है तो कुछ चक्कर ही चल रहा होगा इससे। बट भाई मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लड़के दोस्त भी हो सकते हैं, लिटरली। और ये बात मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ, तो ये बात पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो भाई बेसिकली हुआ क्या था, मेरा एक दोस्त था जो कि मेरा बहुत पुराना फ्रेंड था, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ जो जो करा है, मेरे सब दोस्त बन जाते हैं, मेरा नेचर ही ऐसा है। आई एम काइंड ऑफ द बिहेवियर लाइक कि लोग मुझसे कनेक्ट कर ही लेते हैं, लोग इतने ज्यादा फ्रेंडली मेरे साथ इजीली हो जाते हैं। अभी फिलहाल मैं कहाँ पे हूँ मैं बताती हूँ। अभी मैं फिलहाल कश्मीर में बैठी हुई हूँ, और कश्मीर में कैसे पहुंची मैं, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। दिस इज माई स्पॉन्सर्ड ट्रिप, ठीक है। तो इसकी बिहाइंड द स्टोरी मैं बता रही हूँ यार, रुक जाओ रुक जाओ। तो बेसिकली हुआ क्या था, एक मेरा दोस्त था जो कि डिजिटल मार्केटिंग में मेरा दोस्त बना था, या जो भी था। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग वाला ही था। तो बेसिकली मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी है वहां से, तो वहां पे काफी सारे लड़के थे हमारे बैच में, लाइक 10-15 लड़के थे। और जो पूरे कॉलेज में थे वहां के, तो वो भी काफी सारे थे, मतलब कॉलेज नहीं बोल सकते, एक इंस्टीट्यूट टाइप बोल सकते हैं, बड़ा सा, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे इतने लड़के थे और इतनी लड़कियां ही थी, मतलब इतनी लड़कियां थी काइंड ऑफ। और मेरा उसमें से किसी पे ना क्रश था ना कुछ सीन था, क्योंकि आई डोंट लाइक दैट टाइप्स ऑफ गाय। मेरा टाइप बहुत अलग है, और वो मैं खुद आज तक नहीं ढूंढ पाई हूँ। और लोगों ने ऐसे जज कर लिया है कि इसका तो सबसे चक्कर चला। अबे भाई, मुझे तो ढूंढने दो मेरा टाइप, मुझे खुद नहीं मिल रहा। तुम्हें कैसे पता है कि इसका सबसे चक्कर चल रहा है, लोगों की थिंकिंग भाई। खैर, तो हुआ क्या, हाँ, उस दिन मेरी मम्मी कहीं जा रही थी, वो मैं नहीं बता रही, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही, वो कहीं जा रही थी बस, ठीक है। 20-25 डेज के लिए। सो या, उसके बाद सीन होता है कि मैं, जो कि बेचारी थक के अपनी फैशन डिजाइनिंग की क्लास से आ रही है 2 घंटे ट्रेवल करने के बाद, उसकी मम्मी जा रही है, अब मैं खाना क्या खाऊंगी घर जाके। उस टाइम मेरा जो फेवरेट कैफे है वो भी बंद था। तो मैंने कहा यार कुछ तो खाना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा अपनी फ्रेंड को कॉल की जाए, मैंने अपनी जो गर्ल गर्ल दोस्त हैं लाइक सारी, उनको कॉल मिलाई, कोई जॉब पे था, कोई किसी काम में बिजी था, तो सारे के सारे बिजी थे उस टाइम। तो मैंने सोचा चलो किसी लड़के से पूछ लिया जाए, क्योंकि मोमोज ही तो खाने हैं, मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज। तो मैंने फोन करा, मेरा एक फ्रेंड था, उसका भी मैं नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने उसको कॉल करा, वो कह रहा मैं कश्मीरी गेट पर ही हूँ, एक काम करते हैं पुलबंगश पर ही मिलते हैं, क्योंकि कमला नगर में, पॉइंट टू बी नोटेड, कमला नगर में ना कोई मेट्रो नहीं है, ठीक है। जीटीबी में, जीटीबी से ना रिक्शे बहुत पैसे मांग लेते हैं, और पुलबंगश से कम ही लेते हैं, 10-20 रुपए समथिंग लगते हैं कमला नगर जाने के। तो हमने कहा वहीं से चल लेंगे, क्यों पैसा बर्बाद करना है, इतना खाने पे उड़ा देंगे हम। तो या, तो हुआ ऐसा, मैं पहले बीच में बैठ जाती हूँ। तो क्या हुआ, तो भाई मैं और वो एक रिक्शा में बैठे हुए थे, जो कि फोर फोर सीट वाली रिक्शा थी, पॉइंट टू बी नोटेड, 4 सीट वाली रिक्शा, ठीक है। उस पे हम दोनों चौड़ी वाली जो सीट होती है ना, उस साइड बैठे हुए थे हम दोनों। और
उसको प्यास लग रही होगी मेट्रो में, तो उसने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी एक, जो कि मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, तो उसने कहा तू भी पी ले। तो उसने मुझे ऑफर करी, ठीक है। तो हम लोग साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, बस कोई चिपक के नहीं बैठे थे, ठीक है। तो भाई कोई कोई मेरा खानदान का महापुरुष, आई डोंट नो हु इज ही, एंड आई एम नॉट कि भाई तू मर जाए साले अभी के अभी जाके, भाई भाड़ में जाए, आई डोंट फकिंग केयर, सीरियसली आई डोंट केयर हु इज ही। उसने तो मेरा ही काम आसान करा। आई डोंट केयर अबाउट कि जो भी था, और मुझे कोई गाली वाली भी नहीं देनी है उसको। वैसे मेरा दिमाग तो बहुत सनका था उस टाइम, बट ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेट इट बी। तो भाई क्या हुआ उसके बाद, उसने मेरा पीछा करा, ठीक है। और मेरा पीछा भाई, मतलब तुम सोच रहे हो कि कितना ज्यादा सेल्फ डाउट होगा उस बंदे को कि ये लड़की किसी लड़के के साथ है, तो इनका कुछ गोलू मोलू ही चल रहा होगा गाइस। तो भाई खैर छोड़ो उसको। तो आज मैं थोड़े मूड में हूँ स्टोरी बताने के, इसीलिए मैं आज बैठ के अपनी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करी हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा हो गया है। वैसे तो मैं पूरी रात ट्रैवल करके आई हूँ यहाँ पे, बट फिर भी ये मेरा फर्स्ट डे है कश्मीर में, बट फिर भी अब मेरा मन कर रहा है ये वाली वीडियो बनाने का, तो मैं बना रही हूँ। तो भाई क्या हुआ उसके बाद, उसने हमारा पीछा करा, ठीक है। उसने हमारा पीछा करा भाई, मतलब हम लोग कमला नगर जाते थे खाली मोमोज खाने के लिए। और भाई देखो, मेरा अगर कोई फ्रेंड है तो हमारी ऐसे चलती है, मैं उसको थप्पड़ वप्पड़ मार देती हूँ, हमारी बकवास चलती रहती है, और मतलब मैं उसको छेड़ती छाड़ती रहती हूँ, ऐसा चलता है मेरा लड़कों के साथ, सभी के साथ, नॉट फॉर वन पर्सन, ठीक है। दोस्तों के साथ ऐसा चलता है, और ये कॉमन होता है सबका, चाहे लड़कियां दिखाए या ना दिखाए। एटलीस्ट मैं उनसे तो बेहतर हूँ, जो कि घूंघट करके पीछे से कुछ और होती हैं, पल्लू करके पीछे से कुछ और होती हैं, मैं वैसी तो नहीं हूँ एटलीस्ट। चलो ये तो खूबी मान सकते हैं अपनी। खैर उसके बाद क्या होता है, तो मैं और वो निकल गए कमला नगर के लिए, और जो हमें स्टॉक कर रहा था स्टॉकर, वो हमारे पीछे पीछे आ गया। तो हम लोग पहले गए मोमोज खाने, मोमोज हमने खाए, और एक ना गली थी, उसके पीछे से हमें निकलना था, ठीक है। और उसने गली में पता नहीं क्या ही फोटोज क्लिक करे हमारे, आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो, ना मैंने वो फोटोज देखे हैं और ना ही मुझे पता है। मेरे घर वाले ने फोटोज देख के, मैं बताती हूँ क्या हुआ आगे, रुको 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 रुको, शांति बनाए रखो, पेशेंस गाइस। तो भाई आगे क्या हुआ जाके, तो उसने हमारी फोटोज क्लिक कर ली वहीं पे, आई डोंट नो कैसी फोटोज क्लिक करी, किस एंगल से फोटोज क्लिक करी। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं फोटोज में लंबी लगती हूँ, ठीक है। तो फोटोज में कुछ भी लगवाना बहुत इजी होता है, मेरी हाइट भी छोटी ही है, मैं इतनी बड़ी तो हूं नहीं, सुंदर सभी फोटोज में लग जाते हैं। खैर मजाक कर रही हूँ भाई, मतलब मैं एक चीज बता रही हूँ कि फोटोज को कैसे भी क्लिक करा जा सकता है, ठीक है। तो भाई जो समझने वाले हो समझ गए, आई होप सो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो उसने हमारी फोटोज क्लिक कर दी, उसके बाद हमने चाउमीन खाई किंग पे, जो मेरी फेवरेट जगह है, उसके बाद हमने कोल्ड कॉफी भी पी थी शायद। उसके बाद मेरे को ना आइसक्रीम सा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो हमने सोचा चलो मैकडी भी चल लेते हैं। तो उसका मन नहीं था कुछ भी खाने का, मैंने कहा ठीक है भाई मैं बर्गर ले लेती हूँ, मैंने ही आइसक्रीम ले ली। और मैं ऐसी हूँ कि मैं लॉन्डो से खर्चा कराने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं अपना खर्चा खुद ही देती हूँ, अगर मैं लड़के के साथ भी हूँ तो भी। अब नहीं देती ज्यादा, क्योंकि अब मुझे अकल आ गई है कि लड़कों पे इन्वेस्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग, फ्रेंडशिप में भी। खैर, तो भाई आगे चल के सीन क्या हुआ, हम लोग मैकडी चले गए, हम लोग ने आइसक्रीम ली थी, मैंने आइसक्रीम बाद में ली थी, पहले मैंने बर्गर लिया था एक, और वो जो पॉकेट सा होता है वो लिया था। तो मैंने कहा यार मेरे से ना खाया नहीं जा रहा, आधा बच रहा है यार, वेस्ट जाएगा, तू खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले, ऐसे कर करके जो मतलब मेरे मुंह का था वो मैंने हटा दिया था, ठीक है। ये भी नोट करना, वो मैंने हटा दिया था। उसके बाद मैंने उसको दे दिया कि तू खा ले। और भाई उसने हमारी ये सारी कॉन्वर्सेशन ना नोट करके, उसने बस हमारी पिक्चर्स दिखवा दी कि ये लो जी आपकी लड़की किसी के साथ याशी कर रही है। खैर भाई साहब, तो मेरे उसके बाद क्या हुआ, तो हम लोग फिर खा पी के अपना घर आ गए। तो सीन क्या होता है, मेरे मतलब कोई है रिलेटिव में, उनको उसने जाके फोटो दिखा दी, और वो है थोड़े से मतलब ओवर ही है, वो ओवर मतलब बोल सकते हैं ओवर ही है। खुद की औलाद कुछ भी करती रहे, दूसरों की औलाद कुछ करेगी तो वो ओवर हो जाएंगे, ऐसे वाले सीन है उनके। तो क्या हुआ, तो भाई उनको दिखा दी फोटोज, वो जाके उनको सर्कुलेट कर दी, मतलब कि ये लो आपकी बेटी, आपकी मतलब आपकी उनकी बेटी क्या क्या कर रही है, क्या गुलछर्रे उड़ा रही है एंड ऑल 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 ऑल। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ नहीं करा उस टाइम, क्योंकि मेरी मम्मी गई हुई थी, और मेरे डैडी का पारा एकदम से हाई हो जाता है। सो या वो मैं भी जानती हूँ कि पारा एकदम से हाई हो जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं भी उन्हीं की औलाद हूँ, मेरा पारा भी एकदम से हाई हो सकता है। ये किसी ने नहीं सोचा था ना। तो बस अब सोच लो। उसके बाद भाई क्या सीन हुआ फिर, उसके बाद मेरे जो जिनके पास फोटोज थे,
वो आए उस दिन नहीं, जिस दिन मेरी मॉम वापस आई थी उस दिन वो घर आए और उनकी वाइफ भी आई थी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, शुरू से ही नहीं पसंद। वो हर बात को घुमा फिरा के लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां वैसी होती हैं, उस पर बोल देती हैं। और अपने लड़के चाहे कुछ भी करते रहे उनके पीठ पीछे, जो कि उन्हें पता भी ना हो, उनको कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो तो लड़के हैं, हम तो लड़कियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकती, लड़के सब कुछ कर सकते हैं। खैर तो भाई मुझे ना ये बात बताते हुए बड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि अब ये सब हो चुका है। जिस टाइम हो रहा था ना, उस टाइम मेरे स्ट्रेस की ना यहाँ तक की थी लेवल। तो आगे क्या हुआ मैं बताती हूँ। मेरे पास थे दो आईफोन, एक था 12 मिनी, एक था 13 ब्लू कलर में, 12 मिनी था वाइट कलर में। और मेरे पास था नया का नया लैपटॉप, जो कि मैंने अपने पैसों से बाय करा था। पॉइंट टू बी नोटेड, अपने पैसों से, पहले पैसों से। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं, मैंने अपने डैड को एक और तोहफा दिया है अपने पैसों से। कभी तुम लोग बोलो कि अपने आप पे ही इन्वेस्ट करती रहती है, बिहाइंड द सीन किसी को नहीं दिखता। खैर, मैं सबके लिए सोचती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप पे इन्वेस्ट करे जा रही हूँ। मुझे लैपटॉप की नीड थी उस टाइम, और मेरा वाला लैपटॉप था सेकंड हैंड वाला, जो कि डेल का था, इसलिए मैंने चेंज करके गेमिंग लैपटॉप लिया था। क्योंकि मुझे एडिटिंग में इंटरेस्ट था, तो मैं क्या करती थी, फ्रीलैंसिंग करती थी उस टाइम, वीडियो एडिटिंग करने की फ्रीलैंसिंग करती थी, और फैशन डिजाइनिंग की फ्रीलैंसिंग करती थी, लोगों को प्रोजेक्ट बना के देती थी ऑनलाइन। तो उससे मेरी इनकम हो रही थी माशाल्लाह से सही, अच्छी खासी। तो मैं उसी से मैंने लैपटॉप लिया था। तो भाई एकदम से मैं अपने रूम में बैठ के एडिटिंग ही कर रही थी, और मेरी ना गंदी आदत है, ये गंदी आदत, कि मैं ना अपने फोन, एक फोन यहाँ पड़ा होगा, दूसरा फोन वहां पड़ा होगा, और तीसरा लैपटॉप वहां पड़ा होगा, और मैं बैठी हुई सोच रही होंगी कि आप कौन से वाले से काम करूं। मतलब मेरी तीनों चीजें खुली हुई होंगी, और एक बुक होगी जरूर उसमें, जिसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ होगा कि कहाँ पे क्या क्या क्या, किस किस कस्टमर का क्या काम करना है, किसका क्या काम है, क्या 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 है, ये सब लिखा होगा, ठीक है। तो मैं अपने बेड पे बैठी थी, और मैं अपना काम पे फोकस कर रही थी कि भाई काम करना है। और एक बात और मैं यहाँ पे रुक के बता दूं, कि मेरी जो सोच है ना, मेरी सोच ऐसे वाली है कि मैं लड़की हूं तब भी मैं सब कुछ करूंगी, कर सकती हूँ। मैं फेमिनि मतलब मैं सेल्फ लवर हूँ, काइंड ऑफ, ठीक है। मैं, मेरे को चाहिए कि भाई मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं कर लूंगी। मुझे पता है मैं सोलो बहुत कुछ कर सकती हूँ, और अभी भी कर रही हूँ, ठीक है। और उखाड़ लूंगी कुछ ना कुछ जिंदगी में, इतना भी पता है मुझे। बस सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए गाइस, मेरे लेवल तक का, मतलब मेरे से भी ऊपर तक का, क्योंकि मेरे को खुद अभी कभी कभी सेल्फ डाउट आ जाते हैं। खैर, तो भाई उस टाइम मैं काम कर रही थी बैठ के, मेरे डैडी आते हैं एकदम से, उन्होंने दरवाजा खोला फड़ाक ऐसे करके, क्योंकि मैं ज्यादातर दरवाजा भेड़ के ही रखती हूँ, क्योंकि इनकी क्या 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 मेरे कमरे तक आती है, और मेरा मत्था घूम जाता है कि भाई मैं काम कर रही हूँ, तुम्हारी पै 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 चल रही है। घर घर पे सबके ऐसे ही होता है कि बाहर पीछे से होता रहता है। और मेरे घर पे तो आना जाना भी इतने लोगों का लगा रहता है, क्योंकि लोग वेले होते हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, तो वो सोचते हैं चलो उनके घर चले जाएं। खैर, तो भाई क्या हुआ, वो एंटर करे ऐसे फड़ाक करके, अंदर आए, और उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने मेरे हाथ में से, मैं हाथ में एडिटिंग करी थी, अपने 13 से ही एडिटिंग करी थी, उन्होंने ऐसे करके छीना और फड़क फेंक दिया। बहुत बहुत ही तगड़ा फेंका था उसका, तो मतलब जब मैंने बाद में उसको रिपेयर करने के लिए, वो कह रहा भैया इसमें ना 1 रुपए का सामान नहीं बचा है, इसको वापस ले जाओ तुम। मतलब कुछ भी नहीं बचा भाई उसमें। उसकी स्क्रीन डेड हो गई, उसका सॉफ्टवेयर जो अंदर बोर्ड होता है, मदरबोर्ड, वो डेड हो गया, उसकी स्क्रीन गई, उसका बैक का जो होता है, कैमरास भी गए भाई। इतना गंदा फेंका उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद जो एक और था मेरे पास फोन, वो भी तोड़ दिया। फिर उन्हें पकड़ लिया, जिन्होंने भड़काया था उन्होंने आगे पकड़ भी लिया उन्हें, कि हमें ऐसे नहीं बनने चाहिए कि हम बैड बैड बन गए, मैं हम गलत नहीं लगने चाहिए, तो उन्होंने आके उन्हें पकड़ भी लिया। तो आई वॉज भी लाइक, एकदम से हुआ क्या ये, मतलब मैं शॉक्ड में थी कि कौन सा वाला कांड पकड़ा गया। मतलब देखो, छोटे मोटे कांड सभी करते रहते हैं, ठीक है। और मेरा कोई लड़कों वाला कांड था ही नहीं कभी भी। मेरा ऐसा था कि यार वो तो नहीं दिख गया, वो तो नहीं दिख गया, वो तो नहीं दिख गया, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। जब ऐसा होता है ना, तो मत्थे में अलग अलग चीजें आने लगती है। तो मैं सोच ही रही थी कि हुआ क्या है ये, मुझे पता ही नहीं है जो। और मेरे फोन भी टूट गए, मुझे पता ही नहीं है, और मैं रोने लगी एकदम से। मैंने कहा हुआ क्या। मेरी मम्मी, एक तो मेरी मम्मियाँ सभी की एकदम से हाइपर हो जाती हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया, क्या भाई, मतलब हुआ क्या ये। वो रोने लग गई, हालांकि मैं भी इतनी हाइपर नहीं हुई थी जितनी वो हो गई। खैर, मम्मी अच्छी होती हैं गाइस, अच्छी बात है, मतलब वो होती हैं यार, वो इमोशनल होती हैं, लाइक होता है, सबके साथ होता है, सबकी मम्मी इमोशनल होती है। तो भाई एकदम से क्या सीन हुआ, फिर उसके बाद वो चले गए, फिर उसके बाद चिल्लाने लगे, ये चल रहा है, काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये काम चल रहा है तुम्हारा,
ये कर रहे हो तुम कॉलेज जाके, और ब्ला 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 ब्ला, जो सबके घर वाले बोलते हैं वो बोलने लगे। तो मैंने कहा भाई हुआ क्या है, बता तो दो, मैं भी घेड़ू। मैंने कहा बताओ बताओ बताओ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने सबसे पहले तो अपना लैपटॉप छुपाया कि भाई इतना महंगा लिया है, वो भी अपनी मेहनत के पैसों से, एडिटिंग किससे करूंगी मैं, मेरे तो ऐसी तैसी हो जाएगी भाई। मेरे क्लाइंट्स चले गए थे भाई, उस टाइम के क्लाइंट्स इतने सारे गए हैं मेरे, मैं क्या बताऊं। उसके बाद भाई, उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या, वो बता ही नहीं रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उसके बाद फिर मेरे जिनके पास फोटो सर्कुलेट हुए थे सबसे पहले, वो आए, मुझे दिखाने लगे, मुझे नहीं मम्मी को दिखाए थे शायद। मैंने तो आज तक वो फोटो नहीं देखे हैं, उसमें था क्या ऐसा कि जिंदगी ही चेंज कर दी उसने। और एक चीज और बताऊं, जिस फ्रेंड के साथ मैं गई थी ना, उसके कनेक्ट में मैं आज तक दोबारा हुई ही नहीं हूँ। मतलब उस टाइम हम लास्ट टाइम मोमोज खाने गए थे और हमारी एंड में लड़ाई हो गई थी, उसके बाद हम कनेक्ट ही नहीं हुए। फिर मैं सोच रही यार, अगर मैं उसको बताऊं कैसे, मेरी तो ऑलरेडी लड़ाई चल रही है उससे। मैं उसको बताओ कैसे कि कांड हो गया मेरे घर में तेरी वजह से। खैर, तो भाई उनके पास फोटोज आए थे मेरे और उसके मोमोज खाते उसी दिन के, जो मैं दिन बता रही थी ना स्टार्टिंग में, उसी दिन के फोटोज आ गए थे मेरे घर वालों के पास। तो उन्होंने कलेश कर दिया इतना तगड़ा। और मेरे पास फोन नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं मेरे पास, मतलब ओवरऑल मैं कंगाल। गाइस रुक जाओ, थोड़ा सा पानी पीने दो भाई, मेरा ना गला सूख गया एक्चुअली बताते बताते। हम्म। अब ठीक है। सॉरी फॉर दैट। खैर, उसके बाद मैं हो गई कंगाल कि भाई मेरे पास तो अब कुछ है ही नहीं, फोन भी नहीं बचे, लैपटॉप से किसको कनेक्ट करूं मैं, व्हाट्सएप भी नहीं खुला हुआ उसमें, इंस्टा भी नहीं खुला हुआ, कुछ भी नहीं खुला हुआ। उसके बाद मुझे याद आता है, ओ मैंने एक और फोन ले रखा था। मैंने वो फोन तब लिया था, मतलब सबको पता है उस फोन के बारे में, ऐसा नहीं है हिडन फोन है मेरा, सबको पता था उस फोन के बारे में भी। एक था एंड्रॉइड का ओप्पो F9, जो कि इतना था, मतलब ओप्पो F9 बहुत पुरानी सीरीज है, और उसकी ना स्क्रीन भी ब्रेक हो रही थी पूरी। मतलब वो मैं बेचने गई थी, वो 2,000 का बिक रहा था, फिर मैंने कहा यार 2,000 लेके क्या ही करूं, एक्स्ट्रा में रख लेते हैं, कभी काम आ जाएगा किसी और के या मेरे ही। वो मैंने तब लिया था जब मेरा बहुत पहले फोन चोरी हुआ था, और उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे डैडी ने कह दिया था मैं नहीं दिलाऊंगा, तू चोरी करवा के आ गई है। और मैंने कहा यार फोन तो चाहिए, क्योंकि अगले दिन हम घूमने जा रहे थे शिमला। तो मैंने कहा यार अब क्या करूं, फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में, मतलब 5-6 हज़ार का बाय करा था, ज्यादा नहीं था, सेकंड हैंड ही था। तो मैंने वो फोन निकाला अपना कहीं से ढूंढ ढांड के। तो मुझे ये पता चला ना, जबकि भाई उसके बाद मैंने फोन ढूंढ ढांड के निकाला और फिर सिम डाली उसमें। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को कांटेक्ट करा, वो मतलब उसको ही कांटेक्ट करा जिसके फोटोज पकड़े गए थे, कि देख सुन, अगर मेरे घर वाले आए ना तो कुछ बकियो मत, मतलब कुछ बोलियो मत फालतू का, वरना वो तेरे ही झापड़ लगा देंगे। जो बोले सुनता रहियो, अगर बाई चांस आए भी, क्योंकि मुझे मुझे भरोसा नहीं है भाई। कोई लॉयर है हमारे घर में, किसी का कुछ चल रहा है, कुछ भी कर देते हैं वो, मतलब कुछ भी होता है। तो आई डोंट नो कि भाई वो पहुंच भी सकते थे। तो फिर मैंने उसको वार्न करने के लिए फोन निकाला था बस। उसके बाद मैं 2 दिन बस घर में ही थी बंद, और मैं रो रही थी बस, और भाई मैं सोच रही थी क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और 2 दिन वो इतने डिप्रेशन के दिन है ना, वो 3 दिन इतने डिप्रेशन के दिन आज तक मेरी लाइफ में नहीं आए। बट उससे ज्यादा डिप्रेसिंग तो गोवा वाली स्टोरी है, वो जो मैं आगे सुनाने वाली हूँ। तो भाई इतने डिप्रेसिंग सीन हो गए। तो फिर क्या सीन हुआ, मेरे को जो फोन मिला था ना, हाँ उससे पहले एक सीन और हुआ, मेरी चाची वाची आई और उन्होंने समझाया कि फिदा बेटा ऐसे नहीं करते, घर की इज्जत हो तो हम ये नहीं करते वो नहीं करते, लड़कों के साथ अय्याशी नहीं करते, अय्याशी नहीं मतलब दोस्ती भी नहीं करते। और मैंने कहा कौन मुझे समझाने आया है, मतलब कौन मुझे समझाने आया है जिनके खुद की लव मैरिज है। भाई क्या बोलूं मैं, मतलब सोच रहे हो मुझे वर्ड नहीं मिल रहे, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, आई एम नॉट टारगेटिंग एनी वन, बट मैं एक सच्चाई बता रही हूँ। जिनकी खुद की अदर रिलीजन से मैरिज है, ठीक है, और मेरे घर में मेरे मॉम डैड की खुद की लव मैरिज है, वो लोग मुझे समझा रहे हैं कि बेटा ये नहीं करते, लड़कों के साथ नहीं घूमते। ओ वाओ हाउ क्यूट, सीरियसली। मतलब भाई किस किस हक से समझा रहे हो तुम, तुम्हें पहले वो कांड कर चुके हैं जो हम कर रहे हैं, वो तो मैं कर भी नहीं रही हूँ तब भी समझा रहे हैं। खैर उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा, उसके बाद मैं मतलब मेरे डैड के सामने बिठाया कि भाई ऐसे ऐसे नहीं करते, मतलब यू नहीं करते। मैंने कहा अच्छा अच्छा। उसके बाद मेरे डैड समझा रहे, मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला था। फिर मैंने सॉरी बोल दिया, जो कि मेरी गलती थी भी नहीं, उसके लिए भी मैं सॉरी बोल रही हूँ यहाँ पे गाइस। बट ठीक है कोई बात नहीं, डैड है बोल सकते हैं इतना। उसके बाद भाई उन्होंने मुझ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि अब जहां भी जाओगी अपनी माँ को साथ लेके जाओगी, और मेरी माँ से बचने के लिए मैं बाहर जाती थी। मैंने कहा ओ भाई, मतलब मैं बाहर अपने घर वालों से बचने के लिए जाती हूँ कि थोड़ी देर सुकून मिल जाए, दिमाग की ऐसी तैसी कम हो बाहर जाके, और वो बोल रहे हैं कि आपको इनके साथ ही बाहर जाना है। व्हाट व्हाट आर यू सेइंग,
कैसे बोल सकते हो तुम ये बात कि मैं उनके साथ बाहर जाऊं, मैं तो कभी ना जाऊं। तो भाई इतने मसले हुए, उसके बाद ये सब रिस्ट्रिक्शन सुन के ना मेरा थोड़ा मत्था घूम गया। और मेरे बाप का गुस्सा खतरनाक है, तो ये भी याद रखना मेरा भी गुस्सा उसी लेवल का है, उससे भी तगड़ा। क्योंकि यंगस्टर हैं, खून है, मतलब गरम गरम खून है, 20s में चल रहे हैं, टीनेजर्स है, तो उनका मत्था हाई ही रहता है, ठीक है। तो उनको ये बात भूल गए थे वो शायद कि मैं उन्हीं की औलाद हूँ, और मेरा मत्था उनसे भी ऊपर है। अगर मुझे कुछ चाहिए ना, तो फिर मुझे चाहिए, नो मैटर, कॉस्ट मैटर नहीं करती उसकी, कि मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे चाहिए। देखो जब तक इतनी आजादी तो थी कि हाँ घर में निकल जाओ, कहीं भी बकचोदी कर लो, अपने दोस्तों के साथ घूम लो, एटलीस्ट इतनी पाबंदियां नहीं थी। तब तक मैं बहुत संस्कारी तरीके से रहती थी, ऐसा नहीं है कि मैं चक्कर चला रही हूँ। और जो भी पहले के भी कुछ भी सीन होगा ना मेरा, वो मेरी मम्मी को पता है, ठीक है, सब कुछ पता है। और बोलो। भाई मैं ना ऐसी वाली लड़की नहीं हूँ कि मैं किसी किसी से मतलब किसी को बॉयफ्रेंड भी बना के उसको तक बता रखा था। जब वही चूतिया था तो मैं क्या करूं। भाई वही चूतिया निकला, तो मैं क्या करूं, वो मेरे स्टैंडर्ड का ही नहीं था, मेरे लेवल से कहीं तक मैच नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कुछ नहीं हुआ फ्यूचर में। वो तो मतलब ऐसे बचपन का जो बकचोद वाला प्यार होता है ना, कि हाँ भाई ये था कभी, और इससे तो मिले भी 2 ही बार थे कैफे में, ऐसा वाला सीन था बस, ठीक है। तो वो सब कभी तुम लोग को लग रहा हो कि यार ये तो कुछ कुछ करती रहती है, इसके तो बहुत सारे बंदे होंगे, तो भाई देखो, अगर मेरे बंदे होते ना, तो उनको फ्लेक्स कर रही होती हॉट हॉट लॉन्डो को। दिख रहा है तुम्हें मेरे रूम में बंदा कोई? मैं इतनी अच्छी मस्त ट्रिप पे आई हूँ कश्मीर की, कोई नहीं है भाई, अकेले सोलो ट्रिप पे। होता तो अभी यहाँ नहीं होता, मैं पागल हूँ कि मैं अकेले घूम रही हूँ। भाई क्या सोच है यार तुम लोग की, हाउ क्यूट। तो भाई उसके बाद क्या होता है, मेरे घर में इतने भसड़ हो गई, और फिर मेरा मत्था घूम गया कि भाई अब तो यहाँ से निकलना है। बस मेरे दिमाग में ना एक बात आ गई कि अब यहाँ से निकलना है, अब नहीं रह सकती मैं तो रिस्ट्रिक्शन बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी। और हमेशा ना मुझे ये जताते जताता रह जाएगा कि तूने किसी लौंडे के साथ घूम रही थी, मतलब ताने मारे जाएंगे मुझे, जो कि मेरी मम्मी अभी तक करती हैं, हमेशा करेंगी वो। और वो आदत खत्म मैं कर भी नहीं सकती हूँ, कोई बात नहीं, करने दो भाई, मम्मियों की आदत होती है, सभी की मम्मियों की होती है, तो कोई बात नहीं। बट मेरे ना इरिटेशन होने लगती है फिर एक टाइम पे, कि इतने कोई ताने मारता रहे, तो भाई मतलब मेरे को ना एक एक बात और बताती हूँ कसम से, मतलब ये मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ। मेरे को उस टाइम पे ना कसम से मन करा था कि मैं अपनी नस काट लूं भाई, कसम से मन करा था मेरा, कि भाई इन्होंने तो मेरी बड़ी ही जिंदगी खराब कर रखी है यार। जब मैंने कुछ करा नहीं, उस लौंडे के साथ मेरा कुछ है ही नहीं, कोई तीसरा बंदा तुम्हें आके बता रहा है कि तुम्हारी लड़की इसके साथ है, तो तुम आके उसका फोन तोड़ दोगे? वाह बेटा। मतलब वाह, हद पार भाई, मतलब तुम्हारे को तुम्हारी लड़की पे कोई ट्रस्ट ही नहीं रहा है कि वो किसी लड़के के साथ ही थी। अबे हाँ एक बात बताओ, चलो ठीक है तुम्हारी तरफ से मान भी लेते हैं, अगर किसी लड़के के साथ थी भी, तुम किसी की लड़की के साथ भी तो थे अपने पास में, उसका क्या करोगे? मतलब भाई एक कॉमन सेंस सी बात है यार, टीनेजर्स है, सब दोस्ती करते हैं, किसी किसी को प्यार भी हो जाता है। बट मेरा प्यार नहीं था, मैं ये 1000 बार कंफर्म भी कर चुकी थी उन्हें। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था भाई उन्हें। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं समझ आ रहा तो ना समझ आए। मैंने मैंने उठाया फोन अपना वही वाला, उसमें सिम डाली। मेरा एक फ्रेंड है जो कि बाहर है, मतलब वो मेरा फ्रेंड था, दिल्ली में ही था, बट अब वो बाहर चला गया, लाइक मैं बता नहीं सकती, यूरोप में वो कहीं पे चला गया है। तो उसको मैंने फोन करा, मैंने कहा भाई सुन मेरी बात, अब ना मेरा हो गया है, मत्था घूम गया है। और मैंने उसे पूरी कहानी बताई कि यार ऐसे ऐसे फोन टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हुआ। तो मैंने कहा यार वीजा लगवा दे बाहर का, प्लीज 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 लगवा दे। तो वो कह रहा बेटा बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे नहीं लगता। और उस टाइम मुझे था बस मैं यहाँ से अपने घर से निकल जाऊं कैसे भी, बस मैं खुद देख लूंगी अपना, मैं मेरे पास स्किल्स है इतनी कि मैं खुद का पेट पाल सकती हूँ, और मैं खर्चे कम कर लूंगी तो मैं कहीं मर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी एक्सेसरीज कम पहन लूंगी तो मैं मर नहीं जाऊंगी, ठीक है। एटलीस्ट फ्रीडम तो होगी भाई। और मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फ्रीडम है, हमेशा से। जब तक घर में मिल रही थी ठीक है, वो भी कम ही मिल रही थी, कोई बात नहीं, इतनी इतनी भी नहीं मिलती लड़कियों को, आई अंडरस्टैंड, हमारी सोसाइटी में मुझे मिल रही थी, अच्छी बात है। बट भाई एक लेवल के बाद मेरा मत्था घूम जाता है कि भाई फिर बर्दाश्त से जब बाहर हो जाती ना, तो मैं कहती हूँ अब सब भाड़ में जाए। तो मैं यही कहती हूँ, चाहे वो दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो, सिचुएशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, या जो भी हो, नॉट फकिंग केयर। तो भाई मैं फिर निकल जाती हूँ अपनी धुन में कि भाई अब मुझे जो करना है वो मैं हासिल करके रहूंगी। तो वहां से निकलने का मेरा एक ही मकसद था कि फ्रीडम चाहिए, और यूट्यूब का चैनल बनाना है, ये भी मकसद था, क्योंकि मुझे वो बनाना ही था, ठीक है।
तो वीज़ा तो मिलना पॉसिबल था ही नहीं। उसने मना कर दिया, कह रहा भाई 2 महीने का मिल पाएगा, पैसा सारा खत्म हो जाएगा अगर तू मतलब अपना सेविंग्स का ये वो सब कुछ ले भी आती है तब भी वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत महँगी सिटी है। और कोई और मतलब मेन पॉइंट है कि कोई जॉब भी नहीं देता है ऐसे, मतलब अगर घूमने वाले वीजा पे गए हो तो कोई जॉब भी नहीं देता तुम्हें। जॉब तो अच्छी खासी मिल जाती है वहां पे, आराम से 1-1.5 लाख बंदा कमा लेता है नॉर्मल सी जॉब में, वेटर की जॉब तक में। भाई वेटर की जॉब तक में इतने के पैसे कमा सकता है, तो भाई फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार, बाहर तो जाना पॉसिबल है ही नहीं। बट ऐसा तो हो सकता है कि कोई और सिटी में चले जाओ इंडिया की। और मेरी ना एक मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन, मतलब एक ड्रीम प्लेस टाइप का बोल सकते हैं कि मुझे यहाँ तो जाना ही जाना है, वो भी अकेले। मतलब एक मेरे टाइम पे था कि मुझे वहां जाना ही जाना है, वो था गोवा। गोवा इसलिए था क्योंकि मैं माउंटेन्स पे पहले से घूमी हुई हूँ, हर जगह घूमी हुई हूँ। मैं शिमला मनाली मसूरी सब जगह घूमी हुई थी, कश्मीर में नहीं घूमी हुई थी, वो मैं फर्स्ट टाइम अभी आ गई हूँ अपने आप, अपने अपने दम पे। ठीक है, तो मतलब मैं हर जगह पहाड़ों में घूमी हुई हूँ, ठंडी जगहों पे। तो मुझे था एक ना बीच हो, सुकून हो, वहां जाना है। मतलब पहले से था ये, मतलब मेरे ड्रीम डेस्टिनेशन टाइप का था। ऐसा नहीं कि मैं अय्याशी करने गई थी भाई, ऐसा नहीं है। बट मेरा मत्था इतना, जब घुमा दोगे तो मैं क्या करूंगी भाई? ऑप्शन बच रहा है कोई? कोई बच रहा है ऑप्शन? नहीं बच रहा। तो फिर भाई ठीक है, मैंने अपने कप कपाते हुए हाथों से टिकट बुक करी। वही मतलब उस टाइम पे ना मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हुए थे कि भाई अगर मैं चली जाऊंगी तो क्या कलेश होगा घर में, मेरे पीछे से लोग बातें बनाएंगे। खैर लोग तो बहन जो बातें हर टाइम बनाते हैं, कि शादी करके मर जाए वो खुश रहेंगे कि हाँ चलो शादी करके तो मरा है। तो भाई लोगों को तो छोड़ ही दिया था मैंने, बट मेरे को मेरा डर था मेरे डैड का, बस मेरी फैमिली का, कि मेरे मॉम और डैड पे क्या असर पड़ेगा, बस उसका डर था और किसी बात का नहीं था। ठीक है, और मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से, मेरी फैमिली मेरे लिए मैटर करती थी, करती है। तो भाई फिर मैंने सोचा कि यार फैमिली मैटर करती है बट फ्रीडम तो चाहिए। मतलब यार लाइफ ना एक ही बार मिलती है, इस एज में ना मैं दोबारा तो आऊंगी नहीं, मैं बुढ़िया होके कहीं पहाड़ों पे जाऊंगी नहीं। तो भाई लाइफ तो एक ही बार मिलती है, या तो अभी जी लो या तो घुट घुट के जीते रहो, कि भाई घुट घुट के जीते रहो, उनके कहे पे चलते रहो, ये करते रहो, जो कहे वो करते रहो, उसके बाद उन्हीं के कहे हुए किसी चोमू से बंदे से शादी कर लो जिसके पास पैसा ज्यादा हो, पैसा उड़ाते रहो, चाहे वो लौंडा अच्छा ना हो, मतलब ना उससे वाइब मैच करे, ना उसके साथ मजा आए बकवास करने में, कुछ भी ना हो तब भी चलेगा भाई, कास्ट का होना चाहिए, खानदान का। मैंने कहा भाई देखो, शादी में तो मुझे बचपन से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो मेरे अंदर ना इंटरेस्ट पैदा करा गया था लोगों के थ्रू, क्योंकि मैंने देखा था मेरी खालाओं वगैरह की, मेरे मतलब मेरी रिसेंटली भाभी वगैरह आई और शादी हुई बढ़िया सी, ये वो ये। बट इन द रियलिटी शादी के बाद जो लगते हैं ना, वो नहीं बताता कोई। बस शादी तक के बताते हैं कि बेटा नए नए कपड़े मिलते हैं, ऐसा ऐसा पति मिलता है, वो तुम्हें प्रिंसेस की तरह लगता है। और उसके बाद वो जो प्रिंसेस की तरह रख रहा था ना, उसी के रंग ढंग बदल बदल जाते हैं, कि खाना बना दे, ये ले आ, वो ले आ, ये कर दे, वो कर दे। अबे भाई मैं भी तो इंसान हूँ, कितना कर दूं? और खुद कर ले साले तू। ऊपर वाले ने हाथ पैर दोनों को दिए है ना, कमा दोनों रहे तो बनाएंगे भी दोनों, मेरी वो वाली सोच है। और मैं तो ऐसे ही लौंडे से शादी करूंगी जो कि काम भी मेरे साथ करवाए, बल्कि कुक से शादी कर लूंगी यार, सही रहेगा, खाना वाना बना देगा भाई। खैर ये तो हो गई फालतू की बातें। तो भाई स्टोरी में क्या हुआ आगे, रियल भाई मैं रियल स्टोरी बता रही हूँ, देखो सच में हुआ था ये सब। ठीक है, कभी तुम लोग को लगता हो कि मैं व्यूज पाने के लिए बस छोड़ रही हूँ, व्यूज कितने भी आए इस वीडियो पे आई डोंट केयर, बट दिस इज अ रियलिटी और मुझे बतानी थी, बस मैं बता रही हूँ, इसलिए मुझे क्रेज हो रहा था अंदर से स्टोरी टाइम बनाने का। एक लोगों की स्टोरी सुन सुन के मेरा भी मन कर रहा था कि अपनी रियल स्टोरी बताई जाए एक बार। तो भाई उसके बाद मेरा हाथ कप कपाने लगे, गोवा की टिकट करी मैंने फटाफट। और एक चीज और बताऊं कि गोवा में ना मैं एक सिंगल पर्सन को नहीं जानती थी, एक भी पर्सन को मैं नहीं जानती थी वहां पे। और मैंने बस गोवा की ऑनलाइन ऑनलाइन गोवा की मतलब वो निकाली थी पीजी वगैरह, जो कि सस्ती हो, पर मंथ का रेंट सस्ता हो। मैंने शेयरिंग का ही रूम लिया था इसलिए, ताकि सस्ता पड़े, क्योंकि मैं इतना पैसा आग में नहीं लगाना चाहती थी। तो या तो मैंने जो भी अपनी सेविंग्स थी वो उठाई, ये उठाया वो उठाया, अपना बैग फटाफट पैक करा। और मतलब उस दिन मेरी नानी की साइड कुछ था, तो सारे घर वाले वहीं पे थे। तो मैंने उसके बीच सारी पैकिंग कर ली, सारी प्लानिंग कर ली, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैं ही मैंने ऐसा बीच में सीन कर दिया ना कि तुम हंसोगे कि भाई क्या पागल लड़की है ये।
तो भाई सारी पैकिंग हो गई मस्त एकदम। उसको लाइक सारे कपड़े वपड़े भर लिए मैंने, बहुत सारे लगेज बना लिए। मतलब एक ना इतना बड़ा लगेज था, जो बहुत बड़ा वाला होता है ना लगेज, वो फुल था। उसके बाद एक छोटा वाला बैग था, वो भी फुल था। उसके बाद एक हैंड मतलब बैकपैक था, जिसमें मेरा कैश, मेरा लैपटॉप, मेरे फोन, मेरे चार्जर, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी इम्पोर्टेंट होता है, आईडी प्रूफ वगैरह वगैरह, और मेरे डॉक्यूमेंट सब कुछ मेरे बैग में थे। और मेरे कंधे ना इतने दुख रहे थे उससे, खैर। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया। मुझे 4 बजे निकलना था, मतलब मेरी फ्लाइट 10 10 o'clock की थी। बट घर से जल्दी निकलना पड़ता, वरना अगर मैं इतना लगेज लेके कहीं जा रही होंगी तो मेरे घर वाले मेरे को ऐसे देखेंगे। इसलिए मेरे को 4 बजे निकलना था। तो सही 4 बजे मैं उठी, मैंने खाना वाना करा ये वो। और उस टाइम मेरे पास फोन ही नहीं था, तो मैंने मम्मी का फोन लिया, उसमें उसके फोटो डैडी के फोन में ट्रांसफर करे, सिम निकाली और मम्मी के फोन में लगाई। एंड देन आई वाज बी लाइक कि भाई मम्मी का तो फोन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डैडी का मुझे पता था उनका बहुत काम चलता है डैडी के फोन में, इसलिए मैंने उनका नहीं लिया था। देखो भाई ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही वो करके जा रही हूँ, ऐसा नहीं था। मेरी भी मजबूरी थी कुछ, ठीक है। और कुछ लोगों को अभी भी ये लगेगा कि ये लड़की ही गलत है, तो भाई लगता रहे। और हाँ, मैं कहीं कहीं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं सब जगह सही हूँ। मैं भी अपनी जगह गलत हूँ, बट अब मैं स्टोरी टाइम कर रही हूँ तो यार स्टोरी तो सुनाने दो, चलो हटो। तो भाई आगे क्या हुआ, मैंने सुबह उठ के पास्ता बनाया। मैंने सोचा यार अब पता नहीं पास्ता मैं कब बनाऊं, वहां जाके पता नहीं बनाऊं भी या नहीं बनाऊं। आई एम लिटिल वरिड कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊं, मेरे घर वालों ने ना आज तक मुझे मेरी फ्रेंड के, जो कि बराबर में रहती थी, उसके घर पे नाइट स्टे तक अलाउड नहीं करा था। और मैं सोलो जा रही हूँ गोवा। समझ रहे हो मेरी कितनी फटी पड़ी है। मतलब भाई मेरी भी फटी पड़ी थी, ऐसा नहीं मैं मजे में जा रही हूँ। भाई मेरे को लग रहा था कि अब अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। जिस लड़की ने आज तक जॉब नहीं करी, 9 to 5, जिसके बस की सही में नहीं है, मेरे बस की नहीं है भाई। मैं नहीं कर सकती किसी की गुलामी। ठीक है। तो भाई वो लड़की जा रही है, जो इतनी अय्याशी से रहती है। उसके बाद दो दो आईफोन्स थे, जिसके पास अब एक भी आईफोन नहीं बचा है, बस लैपटॉप बचा है, जो कि है ही है। मतलब इतनी इतनी ज्यादा उसमें रही हूँ ना मैं वहां पे। मैं बताती हूँ धीरे धीरे क्या क्या सीन हुए उसके बाद। भाई मैंने कहा ठीक है, उसके बाद निकलना था घर से 4 बजे। मैंने पास्ता वास्ता बनाया, मैंने खाया, उसके बाद सारे बैग निकाल लिए, चुपचाप कैब बुक कर दी। तो उसके बाद ठीक है, सब कुछ सही हो गया। और भाई एक तो मेरे से ज्यादा भारी था मेरा लगेज। मैंने एक तो हमारे 3 जीने थे और वो फिसलन वाले थे, शायद वही सफाई करके गई थी आंटी उस दिन, मुझे पता ही नहीं था ये बात। तो भाई मैंने बैग उतारे, मैंने पहला बैग नीचे रखा, नीचे वाले एक स्टेप उतारा था, मतलब एक सीढ़ी उतार दिया था। देन मैं दूसरा बैग लेने गई अंदर। इतने में क्या कांड हुआ, मेरा जो बड़ा बैग है, सबसे बड़ा और सबसे भारी बैग, धाड़ से स्लिप हो गया। मतलब धाड़ से स्लिप हो गया भाई। मतलब इतनी सारी स्टेट से ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे करता हुआ गया है। और इतनी तेज आवाज हुई ना, जैसे बहन जो दिवाली का बम फट गया हो, ऐसी आवाज हुई। और मैंने कहा भाई साहब लग गए। मैं मन में यही सोच रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा अब निकलना है तो निकलना है, फ्लाइट की टिकट बुक करा दी है भाई, मैं पैसा आग में नहीं लगाने वाली। मैंने कहा अब तो निकलना है। तो मैंने दूसरा बैग भी लिया, मैंने भागते हुए जल्दी जल्दी उतारा। और मेरे नीचे वाले जो मतलब मेरे नीचे फ्लोर पे मेरे रिलेटिव्स ही रहते हैं, तो वो उठ गए। उन्होंने लाइटें खोल दी और उन्होंने मुझे देख भी लिया। मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, मैंने ऐसे कहा। और फिर भाई मैं फटाफट अपने लगेज निकाले, नीचे उतारे। और बस यही यही गलती हो गई मुझसे कि मैं अपने लगेज के चक्कर में रही, वरना मैं पकड़ी ही नहीं जाती। तो भाई सीन क्या हुआ, उन्होंने फोन कर दिया ऊपर नीचे, मेरे डैड को भी करा होगा, मैंने उनका फोन साइलेंट कर दिया था, तो उनको तो पता ही नहीं चला। तो भाई सबसे ऊपर वालों मतलब मेरी बिल्डिंग में ज्यादातर हम सारे रिलेटिव्स ही रहते हैं, उन्हें फोन कर दिया तो वो दोनों आ गए। एक ने मुझे एक पीछे से आए थे। और भाई मैं सीन क्या था, मैं वहां पे ना कैब का वेट कर रही थी। और कैब वाले ने ऐसा धोखा दिया ना, उसकी वजह से फंसी हूं मैं। खैर। तो भाई एक आए, उन्होंने मेरी लगेज पकड़ ली, एक ने मुझे ऐसे करके पकड़ लिया, मतलब इतने टाइटली कि मैं छुड़ा भी ना पाऊं। और आई वॉज बी लाइक अब मैं क्या करूं। भाई साहब मैं तो फंस गई। भाई मैं ना मतलब रोने लग गई एकदम से, मेरे आंसू बह जा रहे बह जा रहे बह जा रहे। मैंने कहा मेरे को जाने दो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यहाँ पे रह के, मेरा वीजा लग गया है। मतलब मैंने उनको यही बताया था कि मेरा वीजा लग गया बाहर का, फॉरेन का। मैंने कहा मेरा वीजा लग गया, मेरे को जान दो जान दो जान दो। उस दिन हो रही थी बहुत तगड़ी बारिश। और हाँ, मैंने चप्पल भी नहीं पहन रखी थी। मैंने चप्पल क्यों नहीं पहनी थी, जो लगेज था ना मैंने ऊपर ही उसमें चप्पलें रख रखी थी, ताकि मैं अपने सीढ़ियों से चुपचाप उतर के जाऊं, ताकि कोई उठे ना। और देखो बैग गिरा दिया, मतलब देख रहे हो मेरी बकवास। चप्पल पहन के नहीं उतरी बंदी, ताकि
शोर ना हो, आवाज ना हो इतनी सी भी, और बैग ऐ धड़ 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 करके गिर रहा है और वो सब उठ गए। मतलब भाई मैं कितनी बेवकूफ हूँ, ये सबसे बेवकूफी वाली बात है इस स्टोरी में। मेरे को खुद की बेवकूफी नजर आती है जिसमें। तो भाई उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ लिया, एंड यू मतलब तुम लोग ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे इस बात पे कि कैसे छोड़ा। भाई बारिश हो रही थी, मतलब बारिश हो नहीं रही थी उस टाइम, बट मैंने जो पहना हुआ था ना, आज जो मैं पहन के आई हूँ ना ग्रे कलर का सूट, वही पहना हुआ था उस दिन, मुझे याद आ गया, और ऊपर से डेनिम डाल रखी थी, लॉन्ग डेनिम टाइप की वो थी। तो भाई मैं नंगे पैर, एक तो नंगे पैर, ऊपर से वहां पे हो रही थी कीचड़। मैं रोते 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 रोते, मेरे दिमाग में नहीं आया था उस टाइम, भाई मैं ना बहुत रो रही थी। मैंने उनको कहा भाई मुझे जान दो, टिकट हो गई है, सही में टिकट हो रखी थी। और उन्हें लग रहा था कि ये तो घर से बाहर निकलने लायक नहीं है, कहाँ ही जाएगी टिकट करा के, मतलब उनको लगता था कि ये कहाँ ही सोलो ट्रैवल कर लेगी, कहाँ ही अकेले रह लेगी, मतलब उनको शक था। खैर जो भी है। तो भाई मैंने ना पता है क्या करा, मतलब उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आया, मैं ना ऐसे नीचे बैठ गई रोते रोते, और उनके हाथ से ना वो स्लिप हो गई, मैं नीचे बैठ गई। मैं जब जैसे ही नीचे बैठी ना, मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं भागी तो ये मेरा पीछा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों मोटे हैं। तो पीछा तो ये मेरा नहीं ही कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भाई खा खा के इतने लोग हेल्दी हो गए हैं, हेल्दी। तो भाई नहीं कर पाएंगे, और मैं तो भाई बहुत ही तेज हूँ, क्योंकि मैं भागती थी पहले, मतलब मेरे स्कूल में मैं रेसिंग में फर्स्ट आती थी, समझ रहे हो। तो भाई मैं तो इतनी तेजी से भागी ना, इतनी तेजी से भागी कि मैराथन भाग रही हूँ मैं, मतलब सब कुछ। भाई मैंने, मेरा लगेज रह गया, मेरे पास कपड़े नहीं थे वहां जाके पहनने के लिए, मेरे दोनों लगेज रह गए क्योंकि उन्होंने पकड़े हुए थे। ठीक है। और मैं बहुत बहुत तेजी से भागी, बहुत तेजी से। और मैं जैसे ही मुड़ के देखा ना, मेरे डैड बस कट ले रहे थे, उनका मैंने फेस देख लिया था। एंड मैंने कहा अगर इन्होंने रोक लिया ना, तो मैं छुड़ा भी नहीं पाऊंगी खुद को, क्योंकि वो ना थोड़े रो देते हैं, तो मैं नहीं कर पाती उनके सामने कुछ भी। और इसी वजह से मैं वापस भी आई थी, क्योंकि वो मुझे लेने आया था। आगे की स्टोरी बताऊंगी कि क्यों मैं वापस आई दिल्ली में। तो भाई मैं रोने लग गई एकदम से, और फिर मैं भाग गई, और भागते भागते क्या सीन हुआ, भाई वहां पे ना मुझे एक रिक्शा मिला, जो कि भरा हुआ था। मैंने रोका रोका रोका, मैंने कहा भैया रोको रोको रोको। मैं जिंदगी में पहली बार रिक्शे में आगे बैठ के आई हूँ, पहली बार, और 200 रुपए दिए उसे रेलवे स्टेशन आने तक के, 200 रुपए। सोच रहे हो कितना फालतू खर्चा हो गया। बट बच गई मैं उस टाइम। तो भाई मैं वहां से लाइक उनको रिक्शा में, मैं रिक्शा में बैठी कि भाई, ओ शिट पानी गिर गया क्या, नहीं गिरा। तो मैं रिक्शा में बैठी उनके आगे, मैंने कहा भैया प्लीज 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 जहां भी जा रहे हो आप वहीं वहीं तक छोड़ दो, वहां से मैं रैपिडो कर लूंगी या कुछ भी कर लूंगी, बस आप यहाँ से ले जाओ मुझे। कितने इतने सारे रिक्शा चले गए, फिर मैं, एक बेचारा रिक्शे वाला रुका जिसके साथ मैं आगे बैठी, और उस बेचारे ने छोड़ा मुझे। और नंगे पैर उसकी, वो सोच रहा था कि ये कहाँ ही भाग रही है, कुछ शक तो हो रहा होगा उसे भी, और इसीलिए मुझे ज्यादा पैसे देने पड़े उसे कि मुंह बंद रख साले अपना। तो भाई मैं बहुत तेज भागी। उसके बाद मैंने एक रैपिडो बुक करी। फिर वहां पे मुझे काफी अच्छे लोग मिल गए रेलवे स्टेशन पे। मैंने उनसे बोला कि यार ये सीन हो गया है, तो मुझे जूते लेने हैं, कहाँ पे मिलेंगे, वहां तो कहीं नहीं मिले। तो मैंने एक रैपिडो बुक करी वहां से, मतलब अपने एयरपोर्ट तक की। एयरपोर्ट भी मैंने दूसरा वाला करा था कि इन्हें पता ही ना चले। मैंने यूपी साइड वाला जो एयरपोर्ट है ना, वो करा था, जो छोटा सा है। आईजी वाला नहीं करा था, क्योंकि वो तो बहुत ही बड़ा है भाई, वहां तो ढूंढ ही लेते हैं अगर, मतलब क्योंकि मैं वीजा बोल के गई थी पहले ही, मैंने वो करा था। क्योंकि मुझे पता था अगर कहीं भी मैं पकड़ी गई तो ये लोग सबसे पहले वही वाले एयरपोर्ट जाएंगे। एक तो मेरी तबीयत सी खराब लग रही है मुझे। तो भाई ठीक है, ये सब सीन हुआ। उसके बाद रैपिडो वाला जो आया ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा था, मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब एजिड था, वो मेरे डैड की उम्र का होगा। ऐसा नहीं है, वो लाइन मार रहा था, देखो यहाँ पे भी लौंडा आ गया, तो तुम लोग को लग रहा होगा इसकी फ्लर्टिंग स्किल्स अच्छी हैं, इसने उसे भी पटा लिया होगा, बेचूती, मतलब गाली कट कर देती हूँ कभी मेरे और सीन हो जाए। तो भाई फिर रैपिडो वाला आ गया। उसके बाद मैंने उनको बताया अपना सीन, क्योंकि वो मुझे जेन्युइन लग रहे थे, सच बताऊं तो इसलिए मैंने बताया। मैंने कहा भैया देखो ऐसे ऐसे सीन हो गया, मतलब मुझे ना जूते चाहिए, आप जूते दिला दो बस कहीं से भी, क्योंकि अगर मैं एयरपोर्ट पे नंगे पैर जाऊंगी मुझे खुद को ऑकवर्ड लगेगा। तो उन बेचारों ने, कोई रेडी खुली थी वहां पे, 200 250 तक के जूते लिए हमने, मैंने पहने। मैंने कहा शुक्र है भाई जूते तो मिल गए, कपड़े तो वैसे ही नहीं है। और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी उस टाइम, मेरा लगेज, कपड़े क्या पहनूंगी वहां जाके। एंड भाई मेरा तो दिमाग खराब। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, निकल तो गई कम से कम, उस जिंदगी से तो निकली। तब तक मुझे नहीं पता था इतने लगने वाले हैं आगे जाके। तो भाई फिर उन्होंने उन्होंने कहा कि 10 बजे तक कहाँ रहोगे, एक काम करो अपन एक, हम लोग एक कैफे गए, वहां पे हम सुकून से बैठे और हमने कॉफी ली, और मैंने दिमाग को शांत करा, उनको बताया कि क्या क्या सीन है उनकी। वो शादीशुदा है बेसिकली। तो वो अपना बता रहे थे कि मैं कभी कभी रैपिडो चलाता हूँ, रोज नहीं चलाता, लाइक जब मेरे को नींद नहीं आती। तो ये सब सीन था उनका भी।
तो हम लोगों ने बात करी, तो मेरा ना बहुत फ्रेंडली नेचर है, सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा लोग मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, अगर रियल में कोई मिलेगा ना, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ। तो वो कनेक्ट कर गया, उसके बाद उस बेचारे ने मुझे वहां तक छोड़ा, फिर एयरपोर्ट तक। मैं तो डर रही थी एयरपोर्ट में अंदर जाने में, बहुत ज्यादा डर रही थी कि अगर मेरे घर वाले बैठे हुए हुए यहाँ पे तो लग जाएंगे। और मैं बहुत डरती हुई गई थी, कसम से बहुत डरती हुई। और फिर मेरे उसी वाले फ्रेंड का कॉल आया जो कि बाहर है, उसने मुझे इतना डरा दिया भाई। मैं पहली बार जिंदगी में फ्लाइट में जा रही थी और मेरा ध्यान फ्लाइट के मजे में नहीं था, मेरा ध्यान था अब क्या होगा आगे। तो उसने मुझे इतना डरा दिया कि तेरे घर वाले ये कर सकते हैं, तेरे को उठवा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, गोवा जाके तेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ओ भाई। और यहाँ पे मुझे एक चीज और याद आई, जब मैं अपने घर पे थी ना, जब मैंने फ्लाइट की टिकट बुक करी थी, उसके अगले दिन मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई थी, मेरी एक बहुत पर्सनल फ्रेंड है, लाइक क्लोजेस्ट फ्रेंड। वो घर पे आई थी, वो कह रही थी भाई तेरा फोन बंद है, कहाँ मर रही है तू आजकल। मतलब उसको शक हो गया था कि कुछ तो गलत हुआ है इसके साथ। वही मेरी पक्की दोस्त है, आई लव यू भाई, आई लव यू। तो वो आई, और वो ना पता नहीं क्यों बहुत इमोशनल है। वो मेरी ऐसी शक्ल देख के ना रोने लग गई, उसको समझ आ गया कुछ कांड हुआ है। तो मैंने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे फोन तोड़ दिए गए हैं, तो मैं क्या ही फोन यूज करूं, और ये सब बताया। मैंने उससे एक बात बोली, मैंने कहा मैं ना गायब होने वाली हूँ। और उसको पता नहीं कैसे समझ आ गया कि ये रियल में होने वाली है, वो भाई रोने लग गई। मैंने उसको बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर वाले पै 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 उसके पीछे ही करेंगे। तो इसलिए मैंने उसको नहीं बताया था, कसम से आज तक नहीं बताया, मैंने बताया ही नहीं था मैंने उसको उस टाइम कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ, मैंने एक जगह बताई थी, लेकिन मैंने वो गलत बताई थी, मैंने वो रियल वाली नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे पता था कि भाई इसके पास तो पक्का आएंगे। भाई वो रोने लग गई, वो इतनी सच्ची दोस्त है ना मेरी। मतलब कोई तो था मेरे साथ, बुरे वक्त में जो साथ होता है वही रियल होता है। आई आई अप्रिशिएट कि वही रियल होता है, सीरियसली। क्योंकि मैंने इतना बुरा वक्त देख लिया ना, अब जो बुरा वक्त आएगा भी ना, तो भाई मैं, हिम्मत है मेरे अंदर उससे लड़ने की, आ जाओ बहनचोद, आ जाओ भाई। तो उसके बाद भाई गोवा जैसे ही मैं पहुंची, वहां पे इतनी महंगी टैक्सी, मैंने कहा है इतना महंगा है गोवा, मुझे नहीं पता था। तो भाई वहां से टैक्सी करी अपने पीजी तक की शेयरिंग में। और मेरे जो टैक्सी में बैठे ना, सबसे पहले दिन कौन निकले, वो पुलिस वाले। पुलिस वाले, उससे भी मेरी बकवास हो गई, उससे भी मैं दोस्त बन गई हूँ मैं भाई। पहले दिन ही मेरी दोस्ती हो गई, और जो कैब वाला था उससे भी दोस्ती कर ली मैंने। तो भाई उसने कहा कि अच्छा आपको यहाँ पीजी में जाना है, मैंने कहा हाँ मैं ना ट्रैवल करती रहती हूँ सोलो, तो मैं सोलो ही ट्रैवल करने आई हूँ, मुझे ना यहाँ का कल्चर जानना है, ये सब मैंने बकवास पेल दी, क्योंकि भाई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं भाग के आई हूँ। तो फिर हम बीच में एक जगह रुके। वो जो पुलिस वाला था वो थोड़ा लाइन तो मार रहा था देखो मुझ पे, बट वो भी मुस्लिम था, वो मुस्लिम शिया था। तो शिया सुन के वो लाइन मारा था, बट मैंने कहा देखो, फिर मैंने कहा, मतलब मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने उसकी कॉफी कॉफी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आई एम अ सिग्मा वुमेन गाइस। काइंड ऑफ आई एम अ सिग्मा वुमेन बोल सकते हैं। तो उसके बाद भाई फिर हम गए, वो जो पुलिस वाला था उसने मुझे नंबर दिया, अगर कुछ भी सीन होता है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। मैंने कहा ओके। और पुलिस वाले का सीन रात को ही हो गया, पीजी जाते ही बताती हूँ आगे मसला क्या हुआ। भाई इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसमें ही 1 घंटा हो गया शायद, बट यार बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी सुनना, मजा आएगा कसम से। मैं जैसे ही अपने पीजी पहुंची, पीजी में मैंने उनसे इनरोल करा, उन्होंने मेरी हालत देखी, पहले तो ये क्या है, इसके कपड़ों पे कीचड़ है, मतलब ये सब देखा, और इसके पास तो बैग ही नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा डाउट उनको यही हुआ था। फिर मैंने उनको बहाने बनाए कि मेरा बैग ना खो गया है एयरपोर्ट पे, और जब भी वो मिलेगा वो मुझे कॉल करेंगे, अब क्या करूं, मैं बैग है ही नहीं। सबको मैंने यही बोला था वहां पे। मतलब एक ही बैग था मेरे पास, वो तो शुक्र है उसमें कैश, लैपटॉप, चार्जर सब कुछ था, मेरे फोन थे भाई, शुक्र है, मतलब अगर वो नहीं होता ना, मैं खत्म थी भाई, मैं सरवाइव ही नहीं कर पाती वहां पे। उसके बाद भाई मैं जैसे ही पीजी में गई, वहाँ पे एक मेरी रूममेट थी, वो बहुत स्वीट थी। और जो मेरी रूममेट नहीं थी वो पीजी में ही थी, मतलब दूसरे रूम में थी, वो इतनी ज्यादा अच्छी थी, वो मतलब एजिड थी, वो 44 ईयर की थी, लेडी थी। इतनी ज्यादा स्वीट थी, मेरे को पहले दिन उसने कपड़े पहनने को दिए कि ये ले नाइट में ये पहन लियो, एंड फिर उससे मैंने रियल स्टोरी बताई अपनी, रियल वाली, कि मैं ऐसे ऐसे भाग के आई हूँ ये सब। तो उसने कहा बेटा सुन, लाइफ में ना ऐसे पॉइंट आते हैं, और मैंने बहुत एक्सपीरियंस करा, तूने सही करा अपनी जगह, क्योंकि यार ऐसे मर मर के जीने से अच्छा है कि एक बार वो कर लो जो तुम्हें मन की करनी है, फिर दुनिया भाड़ में जाए। तो वो वाला वो हो गया। तो फिर उससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई, उसने मुझे लिटरली खाना बना के खिलाया था, वो भी अपने हाथों से, मेरे से खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरा जी घबरा रहा था कि अब क्या होगा। तो फिर क्या हुआ, हम लोग सोने ही वाले थे, मैं अपनी दूसरी फ्रेंड को अपनी बकवास करती कि भाई हाँ तू क्या करती है ये वो, मैं कनेक्शंस बना रही थी, क्योंकि मुझे जॉब चाहिए थी वहां पे अब, क्योंकि भाई अब गई हूँ तो कुछ काम तो करूंगी ना, पैसा तो चाहिए। तो भाई इतने में एक
इतने में पीजी वाली आंटी आई, एक लेडी कांस्टेबल के साथ, मतलब पुलिस वाली थी वो, शायद आई डोंट नो, कांस्टेबल थी, मुझे याद भी नहीं है। तो वो आई, और मैं ना मतलब ऐसे ही उसकी शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि यार नाइट में सोने के लिए कपड़े मिल गए, वही बहुत बड़ी बात है। वो ज्यादातर शॉर्ट ड्रेस वगैरह ही पहनती थी, तो उसने मुझे वही दी थी कि ये ले, अभी के लिए ये पहन ले, फिर शॉपिंग करा देंगे तुझे कल। मैंने कहा ठीक है। तो भाई मैं ऐसे ही लेटी हुई सो रही, तो उन्होंने कहा फिजा कौन है, मैंने कहा हो गया काम, मैं तो समझ गई थी मेरे घर वालों ने भेजे। तो फिर उसके बाद भाई हम नीचे गए, तो एक था पुलिस वाला वहां पे, जो कि मुझे जानता था पहले से, मतलब वो उससे कनेक्ट, जो पुलिस स्टेशन हम गए थे ना, उस पुलिस स्टेशन में दो पुलिस वाले थे जो मेरी कैब में थे, बट तीसरा पुलिस वाला था जिससे मुझे इंट्रोड्यूस करा था दूसरे पुलिस वाले ने, मतलब कनेक्शन में था, लाइक वो भी फ्रेंड टाइप बन गया था मेरा। तो वही आया था, कह रहा ओ आप हो, मैंने कहा हाँ। क्या बोलती मैं, उसको तो सब सच पता ही है। फिर कह रहा आप क्यों आई हो भाग के, आप मुझे मुझे उस टाइम क्यों नहीं बताया आपने। मैंने कहा क्या ये फायदा होता बता के। तो फिर कहने लगा अच्छा क्या करना है अब। मैंने कहा यार देखो आई एम 18+, ठीक है, तो मुझे तो कुछ नहीं करना है, मुझे नहीं जाना उनके पास वापस, और ये वो मैंने उसको समझाया ना, वो काफी स्वीट था यार, काफी स्वीट था भाई वो। तो भाई कहने लगा अच्छा, फिर उसने कहा चलो लिख के दे दो, और ये करके दे दो, तो मैंने लिख के दे दिया। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे हूँ, अपनी मर्जी से हूँ, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, मतलब ऐसे वाला। मतलब एटीट्यूड वैसे वाला ही था स्टार्टिंग में, बट बाद में थोड़ा अकल आ गई कि भाई बहुत मुश्किल है अकेले रहना, बट हाँ मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया है। अब अगर बोलोगे ना अकेले रहने को, मैं रह लूंगी भाई, कैसे भी रह लूंगी, क्योंकि अब मुझे एक्सपीरियंस है रहने का कि हाँ मैं रह सकती हूँ अब अकेले। तो भाई उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद भाई वो चले गए। उसके बाद पीजी वाले ने मुझे सुनाया कि हमारे पीजी में पहली बार पुलिस आई है भाई। तो मैंने कहा अरे यार सॉरी 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 सॉरी, सबको सॉरी बोला, और फिर मैं जाके सो गई शांति से। हाँ, वो रात बहुत ही गंदी थी। उससे पहले वाली भी बहुत ही गंदी थी, उससे पहले वाली भी बहुत ही गंदी, मतलब 4-5 दिन बहुत ही गंदे रहे उस दिन के। फिर जो मेरी लाइफ बदली है ना, आई नेवर एक्सप्लेन यू। उसके बाद मेरी जो फ्रेंड थी उसने मेरी बहुत हेल्प करी जॉब दिलाने में, तो फिर बहुत अच्छी कंपनी में मुझे जॉब मिल गई, जो कि रियल एस्टेट की कंपनी थी। उनके लिए मैं कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया हैंडल करती थी। मतलब अच्छी कंपनी थी, बट यार वर्थ इट नहीं थी मेरे लिए, मतलब मेरी स्किल्स उससे भी ज्यादा थी। मैंने कहा नहीं यार मजा नहीं आ रहा काम में। तो मैंने क्या करा, कंटेंट बनाना स्टार्ट करा। मेरी फर्स्ट वीडियो पे 6 के व्यूज आ गए। 6 के व्यूज क्यों आए, क्योंकि मेरा पूरा खानदान वॉच कर रहा था उसे बैठ के, और मैंने कहा चलो अच्छी बात है भाई ये तो फिर और सबके मेरे को ना मतलब मैंने ना गोवा जाने के लाइक 10 दिन बाद ये स्टार्ट करा था। तो मेरी मम्मी का पहला कॉल आता है उस टाइम। उससे पहले उनका कोई कॉल नहीं आया था कि मरती रह तू साली जहाँ मरना है। उनका कॉल आया कि ये क्या है, कंटेंट क्रिएशन क्यों स्टार्ट करा है, सब क्या क्या बोल रहे हैं, थू थू करेंगे, सब ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सुनो मेरी बात, मैं ना यही करने आई थी यहाँ पे, और ये तो बेटा बंद होगा नहीं अब। और इससे पहले पता है क्या हुआ था, एक बार मेरे घर में, एक बार मैंने कंटेंट क्रिएशन बनाने की ट्राई भी करी थी। मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी उस टाइम, मैं बस स्किल्स शेयर करती थी कि मैंने फैशन डिजाइनिंग करी, उसकी स्किल्स किसी ने ना मेरे घर में आके बता दिया था कि आपकी बेटी देखो यूट्यूब पे। तो फिर मेरे घर में आके डैडी ने बहुत सुनाई। उसके बाद सारी मैंने 2 महीने मेहनत करी थी उस टाइम यूट्यूब की वीडियोस पे, और उस टाइम मैं बिगिनर थी। इतनी मेहनत, पूरी वीडियोस डिलीट करवा दी। उस टाइम भी बहुत खून खौला था मेरा, तो मैंने डायरी में लिख रखा था यूट्यूब चैनल तो बनाना है और करके भी दिखाना है। ऐसा नहीं बस बनाना है, करके भी दिखाना है, और करके दिखाऊंगी एक दिन। थोड़ा टाइम लगेगा यूट्यूब में, बट हो जाएगा। अगर खुद पे हो विश्वास, वो गाना गाते थे हम स्कूल में, तो वही रखना पड़ेगा। तो भाई फिर मेरी मम्मी का कॉल आता है, ब्ला 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 बातें होती है कि तेरे बैग में से ये मिल गया, ये कर दिया है वो कर दिया है, क्योंकि मैं अपने बैग में सारे कच्चे छिट्टे लेके जा रही थी। जो बैग मेरा वहीं रह गया था। उसके बाद मेरे एक स्वीट से अंकल थे जिन्होंने हेल्प करी, बट उसके बाद उन्होंने भी थोड़े अपने रंग दिखाए थे, बट कोई बात नहीं। अब यार सबके थोड़े कलेश रहते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही इस वीडियो में, सॉरी फॉर दैट अगर मैंने कुछ बुरा बोला हो तो तुम लोग को। बट मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मैं बस सच्चाई बता रही हूँ जो कि सच है। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, उन्होंने मेरे लगेजेस भिजवाए कि भाई बेटी है चलो भिजवाओ भाई, कपड़े क्या पहनेगी, वो उन्होंने भिजवाए। उसके बाद मेरा कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद सबके फोन आए, ये हुआ वो हुआ। और उन्होंने ना सारी खानदान में ये बता रखा था शायद कि ये फॉरेन गई है। मैंने कहा, जब उन्होंने मुझे बताया था ना, मैंने कहा क्यों झूठ बोला तुमने, तब झूठ बोला ही क्यों था तुमने भाई। गाइस मैं भावनाओं में इतना बह गई कि मैं भूल ही गई कि रात के 2 बज रहे हैं और मुझे कल उठ के घूमने भी जाना है। खैर ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है।
तो जल्दी जल्दी स्टोरी सुनाती हूँ और इसको ख़त्म करते हैं फटाफट। तो भाई मैं वहाँ पर गई और उसके बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि यूट्यूब यूट्यूब बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो एंड ऑल ऑल ऑल। उसके बाद मैंने कहा नहीं ये तो बंद नहीं होगा, और उस टाइम मुझे ज़्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा था यूट्यूब में। बट हाँ, जब व्यूज़ आए तो मैंने कहा हाँ अब तो बनाएंगे। तो मतलब एक होप जाग गई कि हाँ बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। फिर मैंने ब्लॉगिंग करी एंड ऑल ऑल ऑल। अभी तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है यूट्यूब बहुत ईजी है, इट्स टू डिफिकल्ट। जो करता है उसको पता होता है, लोगों की सालों सालों तक उस पर मेहनत होती है तब जाके मोनेटाइजेशन होती है, और माशाल्लाह से होने वाला है मेरा। तो प्लीज़ नज़र मत लगाना, बी ब्लेस्ड एंड। तो भाई उन्होंने काफ़ी कुछ बोला कि यार यार ये है वो है, मत कर मत कर मत कर। मैंने कहा यार मैं यही करने आई थी मम्मी। तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैं तो बंद नहीं करूँगी। तो उसके बाद काफ़ी टाइम बीता, काफ़ी टाइम बीता, मेरी तो होप ही ख़त्म हो गई थी कि मेरे घर वालों को तो मेरी पड़ी नहीं है, वो तो मुझे लेने आएंगे नहीं। और मैंने तो फैसला कर लिया था कि अब मैं यहीं रहूँगी। और मैंने तो काफ़ी कुछ सोच लिया था वहाँ पे कि मुझे कंटेंट क्रिएशन बंद करना है, और मतलब काफ़ी अकाउंट्स रीच करने हैं, ये करना है वो करना है, पूरी प्लानिंग बना दी थी। और एक टाइम पे मतलब 1 महीने बाद मैंने जॉब भी छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे कुछ और ही करना था। या तो मैं करती तो फैशन डिज़ाइनिंग में जॉब करती, क्योंकि वो मेरे टाइप की होती। क्योंकि यार इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा था, बहुत इरिटेटिंग सी जॉब थी। मतलब वो जो था ना कि ये बदलो वो बदलो, भाई मैं ना किसी की गुलामी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ना मैंने कभी करी, और मैं ना अपनी खुद की बॉस हूँ, मैं ऐसा वाला है मेरा नेचर। तो मैं किसी की गुलामी तो नहीं कर सकती, मैं जॉब के लिए बनी ही नहीं हूँ, और मुझे ना जॉब पसंद। मतलब जॉब करना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, करो जॉब, बट मेरे लिए सही नहीं है वो। मतलब सबकी थिंकिंग अलग होती है। मैं जोर जोर से बोल रही हूँ, भैया ने 2 बार खटखटाया कि क्यों चिल्ला रही हो। मैंने कहा सॉरी भैया, मैं भूल गई थी मैं पहाड़ों में बैठी हूँ। तो फिर अब वो चले गए, इसलिए मैंने रोकी थी बीच में वीडियो। तो यार यप्स। तो भाई उसके बाद मेरी गोवा में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। 5 बजे मैं उठती थी, मुझे स्कूटी नहीं आती थी, स्कूटी सीखनी पड़ी वहाँ पे। जो ट्रैवलिंग का खर्चा था बहुत ज़्यादा था, बस भी बहुत स्लो चलती थी। उसके बाद मैंने अपने माइंड शांत करने के लिए सबसे पहले जिम ज्वाइन करी। जिम का मैंने 3 महीने का वो दे दिया। बहन भाई क्यों क्यों पैसा आग में लगा रही थी मैं, मुझे खुद नहीं पता। तो जिम का 3 महीने का वो दे दिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया कि हाँ जिम करेंगे करेंगे करेंगे। और जो मेरी रात में आके हालत होती थी ना, मैं 8 बजे ही सो जाती थी भाई, सही में 8 बजे सो जाती थी, और 5 बजे उठती थी मैं। और दिन में कोई टाइम बचता ही नहीं था, और रात में मेरी गॉसिप्स होती रहती थी कि घर में क्या हो रहा है, कोई कौन क्या बोल रहा है। मेरी नानी के कॉल्स आते थे कि बेटा घर वापस आ जा, ये कर ले वो कर ले। यार देखो, नानी इज भी लाइक, वो बहुत पुराने ज़माने की, उन्हें मैं समझा ही नहीं सकती। मतलब अगर मैं उनको समझाने जाऊंगी उन्हें लगेगा बदतमीजी कर रही है। तो यार मैं तो नहीं कर सकती। अगर मतलब उनके वे से सोचा जाए तो उनके लिए तो ये बुरा ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके उसमें किसी ने नहीं करा। बट आई एम द यूनिक पर्सन भाई, मैं नहीं रह सकती ऐसा तुम लोगों की तरह भाई, मैं अलग हूँ भाई। मैं सही में नहीं रह सकती। ऐसा नहीं है कि मुझे चुल है, मुझे ये करना होगा, नहीं भाई। मुझे खुद की तरीके से जीना है। द फ्रीडम नॉट फॉर ट्रेवलर, नॉट फॉर लव मैरिज, नॉट फॉर अरेंज मैरिज। द फ्रीडम व्हाट आई वांट, कि मैं कुछ भी कर सकूं जो मेरी मर्जी है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद एकदम से मेरे डैड का कॉल आता है। मतलब मेरी फिर फैमिली से धीरे 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 बात होनी स्टार्ट हो गई थी। और या यूट्यूब के बारे में बात नहीं करते थे। मैंने उनको बोल दिया था कि भाई देखो यूट्यूब तो बंद नहीं होगा, उसके बारे में बात मत करो, करनी ही बेकार है जब बंद ही नहीं करूंगी मैं। तो भाई मेरे डैड का कॉल आता है कि ना तेरे लिए ना एक दिवाली गिफ्ट भेज रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। और मेरा ना थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा ऊपर है। मैं समझ गई ये लोग खुद आ रहे हैं। मैंने कहा शिट भाई। और फिर ना मैं 2 दिन अपने मतलब मैं ना 2 दिन बहुत डिप्रेस रही। मैं एक फ्रेंड के साथ थी उस टाइम, जिस टाइम ये लोग आए। मैंने उसको जान के बुलाया था, मैंने कहा तू जल्दी आ, कॉफ़ी पीनी है, हर सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। तो मैं अपना घर ही मतलब घर बंद करके, मतलब अपना जो रूम था गेस्ट हाउस में, मैंने शिफ्ट कर लिया था फिर पीजी से, क्योंकि पीजी में भी नहीं रह पा रही थी मैं। तो इसलिए बहुत खर्चा हो गया था मतलब वहाँ पे। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कितना खर्चा हुआ, कैसे मैं रही गोवा की। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी स्टोरी टाइम में ही, तो उसमें आप देख लेना जाके। तो भाई उसको मैंने बोला कि अब क्या करूं। और वो ना काफ़ी बड़ा है, मतलब 25-26 का था मेरा दोस्त। मतलब काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा, वेल वेल एजुकेटेड, एंड वो वहाँ पे काफ़ी कुछ कर रहा है, उसने काफ़ी कुछ कर लिया है। तो वो मुझे सपोर्ट भी कर रहा था कि हाँ भाई तू सही है अपनी जगह, लेकिन वो तेरे माँ बाप है, उनको इमोशंस हैं तेरे लिए, और तू उनको धोखा दे के आई है एक तरह से। एंड आई अप्रिशिएट कि हाँ मैंने दिया तो है, देखो सच में। उन्होंने मेरे लिए बचपन से इतना कुछ करा है, हर कुछ करने दिया है जो कि मैं चाहती थी। फैशन डिजाइनिंग पे इतने सारे लोगों ने बोलता है इसे वो भी मत करने दो, वो भी उन्होंने करने दिया है। फैशन डिजाइनिंग इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ। तो फिर मेरे डैड मतलब वो लोग, उनका फ़ोन आया, मतलब ड्राइवर से बात करा रहे थे, और मैं ना पार्सल मंगाती रहती थी। उन्होंने कहा था पार्सल वाले भैया का कॉल है। मैंने कहा भाई मुझे मत चलाओ। मुझे पता चल गया था ड्राइवर का ही, और ये लोग आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा, वो कह रहे बेटा कहाँ हो, घर पे नहीं हो तुम। मैंने कहा हाँ भैया मैं बस आ रही हूँ।
नीचे एक आंटी रहती थी जो कि गेस्ट हाउस की देखभाल करती थी, उन्होंने कहा वो है नहीं अभी, मैं हूँ नहीं अभी। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला देख मेरे घर वाले आ गए हैं, 110% श्योर हूँ। कह रहा अच्छा फिर क्या करना है। मैंने कहा अब दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो यहाँ से रफा दफा हो जाओ कहीं, या फिर मतलब या फिर तेरे घर में छुप जाऊं जाके 2-3 दिन के लिए, या फिर गायब हो जाऊं मुंबई वगैरह कहीं। और इतना पैसा था नहीं उस टाइम, क्योंकि मैंने बहुत पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज्यादा। रेंट में गया था सबसे ज्यादा पैसा, पार्टीज में नहीं गया था। मैं पार्टीज कर ही नहीं रही थी। मैं पता है पार्टीज कैसे करती थी, मैं मतलब किसी किसी के साथ जाती थी भाई, ताकि मेरा खर्चा ना हो, क्योंकि मेरे पास पैसा था ही नहीं उस टाइम भाई, क्या कहाँ से खर्चा करती। ऐसा नहीं है मैं हमेशा ये करती हूँ, नहीं, मैं अपना खर्चा खुद करती हूँ हमेशा। बट भाई उस टाइम ना सिचुएशन ही ऐसी थी यार, क्या करती मैं। तो उसने एक बात बोली कि देख, तेरे माँ बाप हैं, तेरे से थप्पड़ मारने या लड़ने तो नहीं आए हैं, क्योंकि इतना कुछ हो चुका है। वो तेरे से बात करने आए हैं, बैठ के जा और बात कर। कसम से मैं ना उसकी वजह से गई थी उस टाइम, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि भाई देख, तेरी लाइफ है और तुझे पता है तू यहाँ पे अकेली है, तेरे साथ कुछ भी गलत भी हो सकता है। और वो तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी यार ना तू अकेली ही रहती है, तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, ये सीन है, ये है, वो है। तो उसने मुझे समझाया, और मेरे को लगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है। खाना भी खुद बनाओ, फिर रहो, फिर सफाई करो, उसके बाद कंटेंट बनाओ, उसके बाद जॉब पे जाओ, उसके बाद लंच लेके जाओ, उसके बाद जिम जाओ, उसके बाद स्कूटी सीखो। अबे भाई 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 क्या हो रहा है ये। तो फिर उसने मुझे कहा कि जा और बात कर। तो मैं गई। मैं बहुत डरते हुए गई थी, मैंने पूरे कपड़े पहन रखे थे, तब भी वो कह रहे थे ये क्या पहना हुआ है अबे अबे। शर्ट पहन रखी थी मैंने और जीन्स। वैसे भी मैं ऐसे ही घूमती थी भाई, उनको ज्यादा ही आश्चर्य होने लगा। तो मैं गई, मेरे डैडी की आंख बिल्कुल लाल हो रही थी, और मैं ना उनको देख के ना बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा इमोशनल हो गई कि भाई ये क्या हुआ इनको। और मेरी मॉम भी मतलब रो रही थी बहुत ज्यादा। तो वो लोग एक ही बैग लाए थे, और वो लोग आने जाने की टिकट भी करा के लाए थे शायद। तो मैंने कहा आ जाओ आ जाओ, अब मैंने क्या ही बोलूँ मैं उनको, मैं ऑकवर्ड हो गई एकदम से। पहले हग वग करा और मिले, उसके बाद मैंने कहा मैं यहाँ रहती हूँ, रूम वूम दिखाया अपना। फिर उनको बिठाया, पानी दिया, खाना वाना जो भी पूछा। वो मेरे लिए खाना बना के लाई थी मम्मी, बहुत बहुत टाइम बाद उनके हाथ का खाना खाया था भाई। जो भी है भाई, मम्मी मेरी खाना ऐसा बनाती है ना, मतलब उनके हाथ का खाना और डैडी का प्यार मिला के, लाइक भाई, उसी वजह से मैं वापस आई थी सच में भाई। मैं उनके हाथ का खाना बहुत मिस कर रही थी। चाहे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता था, चिकन बिरयानी अच्छी थी, जो मेरे फ्रेंड्स खिलाते थे वो काफ़ी अच्छा था। बट वो वाली फीलिंग्स नहीं आती है भाई, घर वाली कहीं नहीं आती है वो। तो मैंने फिर उन्होंने बोला कि यार क्या करना है, ये वो हमने बैठ के बात करी शांति से। मैंने कहा देखो, वहां तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे को नहीं रहना। मैं दिल्ली में भले ही रह लूंगी, लेकिन मुझे अलग रहने दो। तो उन्होंने कहा नहीं यार ऐसे तो नहीं हो सकता, ये है वो है, साथ रहना पड़ेगा, कैसे भी रहे, साथ 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 रहे, साथ रहे, साथ रहे। फिर मैंने 2-3 कंडीशन रखी कि मैं ट्रैवल करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मुझे यूट्यूब करने दोगे, कुछ नहीं बोलोगे, ये वो ये। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो या तो अब क्या ही बोलेंगे वो भी, क्योंकि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में चली हूँ, तो या उनकी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, बट 50-50 दोनों की ही है। तो भाई फिर हम लोग इमोशनल हो गए, और वो सीन हो गया कि यार चलो चलते हैं। उन वो इतने खुश हो गए जैसे ही मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मतलब मैंने इतना खुश उन लोग को कभी नहीं देखा लाइफ में, कभी नहीं देखा। वो मेरी वजह से इतना दुखी भी कभी नहीं देखा शायद, बट इतना खुश भी कभी नहीं देखा। तो मतलब कोई मेरी केयर करे ना करे दुनिया में, दुनिया सारी भाड़ में जाए, बट एटलीस्ट मुझे उस दिन ना ये रियलाइज हुआ कि मॉम डैड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब वो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। चाहे मतलब तुम कुछ भी कर दो, कुछ भी गलत से गलत काम कर दो, मैं उनको धोखा दे के आई थी, मैं उनको छोड़ के गई थी, बट वो फिर भी थे मेरे साथ। उन्होंने 4 लोगों का नहीं सोचा कि ये व्लॉग बनाएगी, कंटेंट बनाएगी, 4 लोग क्या कहेंगे। बट ही स्टिल विद मी यार, मतलब मैं उनको सामने से कभी नहीं बोल पाती, बट भाई वो थे एटलीस्ट मेरे साथ उस पॉइंट पे ना। तो उसके बाद हम लोगों ने, मम्मी ने मेरी और मैंने फटाफट फटाफट पैकिंग करी कि आज ही निकलना है। और जो मेरी आंटी थी गेस्ट हाउस वाली, वो इमोशनल हो गई। वो ऊपर आई, कह रही क्यों लेके जा रहे हो इसको। उनको नहीं पता था कि मैं वैसे भाग भूग के आई हूँ, उनको बताया भी नहीं हमने। मेरी मम्मी से बात कर रही, कह रही क्यों लेके जा रही हूँ, ये इतनी प्यारी सी है, मेरा भी मन लगा रहता है, बात बात करती रहती है, कंटेंट बनाती रहती है, एडिटिंग करती रहती है, बकवास करती रहती है। तो वो इमोशनल हो गई बेचारी। उनको हम सारा राशन पानी दे आए वहीं पे, क्योंकि मैंने पूरा राशन भर रखा था भाई, 2-4 हज़ार का, उससे 1-2 दिन पहले। मैंने कहा भाई तुम्हें अभी आना था बता के आ जाते, मैं क्यों इतना खर्चा करती मैं।
तो भाई, और 10 दिन पहले ही मैंने फ्लैट भी लिया था, तो भाई उसका भी किराया गया, मतलब 20 20 30 40 हजार गए हैं उसमें, क्योंकि डिपॉजिट भी लेना पड़ता है, वो भी गया। बहुत पैसा आग में लगा है, बहुत ज्यादा। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि यार, पैसा आता जाता रहता है, फ्रीडम, फ्रीडम मिल गई भाई मुझे। मेरे लिए ये, इसकी कोई वर्थ ही नहीं है। मेरे को इस पे करोड़ों भी खर्च करने पड़ते ना, मैं वो भी कर देती, आई स्वेयर। खैर, उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली में मैं आके बस अपनी नानी से मिली, क्योंकि वो मेरे लिए, मतलब उससे पता चलता है कि द रियल पर्सन ऑलवेज देयर फॉर यू, नो मैटर व्हाट आर यू डूइंग, हु यू आर, व्हाट इज इट, नो मैटर। जो रियल होगा ना, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, चाहे तुम कुछ भी करके आ जाओ, ठीक है। तो या मतलब, कुछ कुछ लोगों से बच के रहना चाहिए लाइफ में, और हमें पता होना चाहिए कि कौन हमारे अपने अपने हैं और कौन हमारे अपने अपने नहीं है। तो या, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ गाइस, सॉरी फॉर दैट अगर बुरा लगा हो तो, अगेन। बट मैं ऐसी ही हूँ, मैं अभी नहीं बदली हूँ, मैं शुरू से ऐसी ही हूँ। मैं कंटेंट पहले ही बनाती थी, इंस्टा अकाउंट मेरा 4 साल पुराना है, ठीक है। हाँ, सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक कर रखा था, क्योंकि तुम लोग जाके दिखा देते थे घर में, तो मैंने कहा तुम लोग हटो पहले मेरे अकाउंट से। बट जैसे ही मैं गई ना वहाँ, सबको अनब्लॉक कर दिया। मैंने कहा देखो भाई, देखो। सही में भाई, मतलब अब ना मुझे इतना रिलैक्सिंग लगता है कि यार, जो मेरे पास पिछले साल मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये शायद होगा मेरे पास कभी, वो मुझे मिल गया है। लाइक, मैंने ना, मतलब अल्लाह से इतनी दुआ मांगी थी ना इसके लिए, इतनी ज्यादा कि मैं बता ही नहीं सकती भाई। मैंने इतनी दुआ किसी चीज के लिए नहीं मांगी होगी, अपनी फ्रीडम के लिए जितनी मांगी है। और अभी भी मैं इतना कुछ करती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, लोगों को शायद लगता है कि ये तो दीन ही बदल दिया है इसने, तो ये तो अलग ही धर्म में चली गई है। कंटेंट बनाने से ना, कोई मुस्लिम, हिंदू, सुन्नी, ईसाई, सिख, शिया, या जो भी है, वो नहीं हो जाता, ठीक है। दिल में ईमान होना चाहिए, ठीक है। और बाकी मुझे पता है इस पे भी काफ़ी हेट कमेंट्स आ सकते हैं, कुछ भी बोलेंगे लोग, आई डोंट केयर अबाउट इट। मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया, और तुमने सुन लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट, दिस इज द organic story, seriously. If you liked it, so let me know in the comment section, and do subscribe for more such kind of stories, क्योंकि अब हम थोड़ी सी स्टोरी टाइमिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है मेरे पास स्टोरीज आपको बताने के लिए। तो अगर ये वाली वीडियो अच्छी चलती है, तो मैं आगे से स्टोरी टाइमिंग की वीडियोस लाती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी मैं व्लॉगर भी हूँ, तो आप मेरा व्लॉगिंग भी चेक कर सकते हो जाके, कि मैं कश्मीर, मनाली, शिमला सब जगह घूम रही हूँ अभी। राजस्थान भी जाने का प्लान है, तो या आप लोग मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, वर्थ इट रहेगा आपके लिए भी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।